हाय एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे द 12 जोडियक साइंस, 12 राशियां स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जोडियक साइन से, द एरीज एनर्जी। हेलो। हाँ, बस कुछ नहीं, खाली बैठी थी। क्या लग गई मूवी? कौन सा शो टाइम है यार, पता कर। अरे अभी तो 10 मिनट है। चल चल अभी निकलते हैं। नहीं नहीं, कल तक की वेट नहीं हो सकती, अभी निकलते हैं। चलो चलो, मैं 5 मिनट में रेडी होकर नीचे मिल रही हूँ, फटाफट से। ओके। हेलो। हाँ। हाँ यार, सेल लग गई। अरे वाह, कितना डिस्काउंट! 70%! यार अब भी निकल, अब भी निकल। सारे पीस तो निकल जाएंगे शाम तक। शाम तक की वेट करके कोई फायदा नहीं है, अब भी निकलना है तो अभी निकलो। चलो चलो चलो, बस 10 मिनट में मिलते हैं मॉल में। ओके, बाय बाय। हेलो। हाँ, बस यार कुछ नहीं, खाली। वाओ। अरे यार, मेरा भी बहुत दिन हो गया बाहर का खाना नहीं खाया। बोरिंग हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। अच्छा, चल यार, चले लंच पर चले। हाँ हाँ, आधे घंटे में मिलते हैं। सोनिका को भी पूछ लेते हैं। चलो ठीक है, फिर पक्का लंच पर मिलते हैं, हाफ एन आवर में रेस्टोरेंट में। ओके, बाय। हेलो। क्या? ऐसे कैसे बोला उसने? अभी चल, अभी चल के बात करके आते हैं, सब क्लियर करते हैं। नहीं, कल तक की वेट नहीं करनी। अभी के अभी चलना है, अभी के अभी सब क्लियर करना है। ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया? तुरंत निकल, और प्रीति को भी साथ ले ले। हाँ चल। ओके, बाय। So this was the Aries energy. It's a fire sign. It's a movable sign. फायर साइन मीन्स आप हर चीज एक स्पार्क से स्टार्ट करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आना। और मूवेबल मीन्स इस स्पार्क की वजह से आप तुरंत एक्शन लेते हैं। यू कैन नॉट वेट टू स्टे। एक हीट ऑफ द मोमेंट में जो हम काम करते हैं वो एक एरीज एनर्जी है। आपने एक डिसीजन लिया तो आप कल तक की या थोड़े टाइम की वेट नहीं कर सकते। सोचने का टाइम नहीं है। यू डोंट वॉन्ट टू थिंक, पहले करेंगे फिर सोचेंगे। सो यू आर रेडी टू गो ऑन। आप एकदम इम्पल्सिव होकर एक्शन लेंगे। यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट वेट। सो दिस इज द एरीज पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टॉरस एनर्जी। लव माई होम, आई लव माई कंफर्ट। इससे अच्छी फीलिंग दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा क्वेश्चन, वाओ। अरे वो ना, मेरा पर्स बाहर रह गया था, ज़रा अलमीरा में रख देना संभाल के प्लीज़। हाँ, ख़राब हो जाएगा यार। थैंक यू। ड्राइवर निकल गया कि नहीं? अरे अपने को कार पिक करनी थी ना, वर्कशॉप गई हुई थी। अरे चेक करके लाना ठीक से, ड्राइवर को बोलना ठीक से चेक करेगा, उन्होंने सब ठीक ठाक किया है कि नहीं, कभी ऐसे ही ले आए। ठीक है। अरे वो साड़ी ड्राई क्लीन के लिए गई थी, आ गई? हाँ ठीक है, कल आ गई थी शाम को, चलो गुड। टंगा दी ना सही से? हाँ, साड़ी कवर के अंदर रखना, खराब हो जाएगी। ओके। इज माई कॉफी। या, आई लव माई कॉफी। अरे यार वो, हमने पेंटिंग देखी थी ना वहाँ पर। या, वो सो ब्यूटीफुल। यार प्लीज पिक करा लो वहाँ से ना, वो इतनी सुंदर है, यहाँ पर इस वॉल पर बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी। कोई और ना ले जाए। मतलब मेरा ड्राइंग रूम की ना एकदम एस्थेटिक वैल्यू चेंज हो जाएगी यार। ज़रूर, हाँ, पक्का से। किसी भी कॉस्ट पे ना वो अपने यहाँ ही लगनी चाहिए, कोई और ना ले ले। हाँ यार, अच्छा लगता है यार, प्यारा लगता है घर। या, ये सुंदर होना चाहिए ना लाइफ के अंदर, सब कुछ प्रिटी प्रिटी अच्छा लगता है। सब कुछ सुंदर हो, अपना कंफर्ट हो। यार लाइफ के मज़े होने चाहिए, लाइफ में मज़े करो, रिलैक्स करो। अरे वो देखना ज़रा, सब्जी वगैरह वो लेकर आई थी। पैसे का हिसाब कर लेना ठीक से। हाँ। सो दिस वॉज द टॉरस एनर्जी। इट्स ए अर्दी साइन, इट्स अ फिक्स साइन। यानी अर्दी थिंग्स, जो आपकी मटेरियलिस्टिक आइटम्स हैं, मटेरियलिस्टिक वैल्यूएबल्स हैं, वो फिक्स, मतलब आपके पास कंप्लीट आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी पोजेशंस के ऊपर। यू वॉन्ट टू बी वेरी श्योर कि आपका सारी पोजेशन, सारे वैल्यूएबल्स आपके पास सेफ हों, ठीक से संभले हुए हों। यू हैव एवरीथिंग यू वांट।
दैट शुड बी विद यू। प्लस आपके लिए ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंफर्ट जोन, आपकी एक रिलैक्स रूटीन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू आर द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन व्हेन यू आर एट योर होम, इन योर ओन कंफर्ट जोन, अपने यॉनर में, अपने एरिया में। यू वॉन्ट टू बी एट योर ओन, अपनी कॉफ़ी, अपना खाना, अपना आराम, अपना बेड, अपना घर, अपनी चीज़ें, ये सब आपकी लाइफ है, ये सब आपकी दुनिया है। अगर ये सब ठीक से चल रहा है तो योर लाइफ गोज परफेक्ट। So coming on to the next zodiac sign, that is the Gemini sign. लिख रही हूँ भाई, पढ़ाऊंगी। एक बार कंप्लीट होने दो, सबको सर्कुलेट करूंगी, सबका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, रिव्यूज चाहिए मुझे। लिखा है कुछ, देखो आया था कुछ माइंड में, भेजूंगी शाम को ना, सबको भेजूंगी नोट्स। अच्छा हाँ, वो जो हमने मीटिंग करने की डिसाइड किया था, आज बैठ कर एक बार ग्रुप मीटिंग कॉल कर लो भाई। कुछ चेंज लाना है तो बैठना तो पड़ेगा, बड़ा चेंज है, सब कुछ लाइफ में बदलना है तो फिर सबका इनपुट होना चाहिए। जितनों का इनपुट होगा मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा ना, सबके रिव्यूज होने चाहिए हमारे आसपास। हाँ हाँ, सबका इनपुट मैटर करता है। चलते हैं, सब इकट्ठे होकर चलते हैं यार। हाँ, बहुत प्यारा कॉन्सर्ट है, मुझे तो खुद बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो सिंगर का कभी मिस नहीं करती कॉन्सर्ट। यार म्यूजिक जो होता है ना, एक लाइवलीनेस ले आता है लाइफ के अंदर। उसके बाद चलेंगे, हाँ ड्रामा भी है, एक आध दिन में चलते हैं और वो थिएटर भी देख कर आते हैं। हाँ हाँ यार, एक्टिविटीज़ होती है ना लाइफ में, थोड़ा सा पता तो होना चाहिए। अरे हाँ, उसका तो बताओ क्या रहा। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी का वो पता करना था ना हमने। हाँ हाँ, ज़रा पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना ठीक से, कैसे है ना, तभी डिसाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है फ्यूचर में। हाँ, और ज़रा वो अपने फ्रेंड के बारे में भी एक बार ना सारी इन्फॉर्मेशन निकालना, फिर देखते हैं उसे ज्वाइन कराते हैं अपने ग्रुप में। पता होना चाहिए ना सब ठीक ठाक है, बंदा कैसा है। अगर सही होगा तो फिर हाँ कर लेंगे, उसको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं यार, मुझे कुछ लाइंस आई थी, वो लाइन ज़रा एक बार मैं नोट कर लूँ, मैं ना भूल जाऊँगी। आप ही करूँगी डिस्कस, सबसे डिस्कस करूँगी, डोंट वरी। देखो हर चीज़ डिस्कस करके ही करनी है अपने को ना, क्योंकि सबका ओपिनियन बहुत जो होता है ना, मेरे को क्या पता किसके माइंड में कौन सा पॉइंट आ जाए जो हमारे माइंड में नहीं आया। तो एक टीम तो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सामने कोई डिस्कशन के लिए होता है ना, हमेशा इनपुट होता है तो बेटर रहता है। अकेले से इतना अच्छा नहीं हो पाता। और मुझे तो इवन कि इंजॉय करने के भी लगता है कोई साथ में हो ना, तो आप चिल भी करते हो, आप इंजॉय करते हो, बेटर रहता है। अकेला बहुत बोरिंग लगता है मुझे। हाँ, चलो फिर, दिस वॉज द जेमिनाई एनर्जी। It's a dual sign and it's a air energy. So air and duality से हम क्या समझते हैं, air represents our thoughts, our ideas, जो हमारी सोच है, जो हमारी आइडियाज़ है हमारी लाइफ के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है जेमिनाई साइन। और प्लस हम उन थॉट्स और आइडियाज़ के थ्रू कुछ चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो चेंज हमारी लाइफ में हो, चाहे आसपास सोसाइटी में हो, कुछ भी एक लीग से हटकर थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। अब टाइम आ गया है कि हमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में। सो दिस इज ऑल व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेमिनी। बट आपको अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए सामने कंपनी चाहिए। जेमिनी कैन नॉट स्टैंड अलोन, उनको एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, एक सामने कोई चाहिए जिससे वो अपने आइडिया शेयर कर सके, उनका रिव्यू चाहिए अपनी लाइफ में दूसरों के साथ थ्रू कम्युनिकेशन। यू वांट टू एक्सचेंज योर आइडियाज़, यू वांट टू एक्सचेंज योर ओपिनियंस। सो एक इंट्रैक्टिव एनर्जी है जिसमें आप दूसरों को इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ के अंदर एक इंट्रैक्शन चाहते हैं, एंड थ्रू द कॉमन फिर आप एक आउटपुट निकालते हैं ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर आइडियाज, टू ब्रिंग सम चेंज अराउंड योर सेल्फ। सो दिस वॉज अबाउट द जेमिनी एनर्जी। अब हम समझते हैं व्हाट इज द कैंसर एनर्जी। ऐसे नहीं होना चाहिए था यार, मैं कितना सपोर्ट करती हूँ, मैं कितना सोचती हूँ, पर उसने एक बार भी नहीं सोचा। मेरे को कितनी होप थी कि एटलीस्ट शी विल बी विद मी ना। नहीं यार, पता नहीं, आज तो मूड ऐसे ही है, खराब ही है। बस आज ऐसे ही हो रहा है, मन नहीं कर रहा बात करने का। नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं आ पाऊंगी मैं। नहीं यार, बुरा तो लगता ही है ना यार, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, हूँ मैं सेंसिटिव, क्या करूँ, अब मुझे हो जाती है बातें फील। जब मैं सबके लिए इतना सोचती हूँ तो थोड़ा सा तो बनता है ना मेरे लिए भी सोचना सबका। हाँ यार,
नहीं, इतना इतना इमोशनलेस तो कोई नहीं हो सकता। इतना उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ब्लंटली बोल दिया यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। बुरा तो लग रहा है, कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन। पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा, बट चलो, सोचा नहीं था ऐसा होगा। इट्स ओके यार, छोड़ चल। तू बता, तेरा कैसे था? हाँ, ओ माय गॉड। ओ, तेरा सुन के तो मुझे और भी खराब लग रहा है, ऐसे कैसे हो गया? ओ माय गॉड, व्हाट यू हैव बीन थ्रू। ओ शिट। यार प्लीज़, तो अपना ध्यान रख प्लीज़ यार, ये तो फेजेस ऑफ लाइफ है, निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, हिम्मत रखना। देख, हम साथ हैं, अब भी चलते हैं, अभी हम बात करते हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, इतनी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, तू अपना ध्यान रख बस। नहीं नहीं, अब आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यार, मेरे को तो सब समझ आ रहा है कैसा लग रहा होगा तुझे, बट यार इट्स टू मच यार, प्लीज़। बट देख, तू हिम्मत मत हारना है, तू स्ट्रांग रहना, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अभी हम सब बोलते हैं, मैं मोनिका को भी बोलती हूँ, हम सब मिलके इस चीज़ को, तेरे साथ इस प्रॉब्लम में यार, हम सब साथ हैं तेरे, सब साथ खड़े हैं, फ्रेंड्स हैं, तो को छोड़ेंगे थोड़ी अकेले। हाँ नहीं, मैं भी ठीक हूँ। हाँ यार, चलता रहता है लाइफ के अंदर, ये सब तो चलेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स, ये तो होंगे लाइफ में। नहीं, फील होना। So this was the Cancer energy. Cancer is a water sign and it's movable sign. Water sign है, that means it represents our emotions, our feelings, and it's a movable sign means we are carried away. We take action due to our emotional nature. हम इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से कैरिड अवे हो जाते हैं, अपने लिए भी सेंसिटिव हैं और दूसरे के इमोशंस को भी हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे से हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं। सो एक एम्पैथी वाली फीलिंग आना, एक दूसरे के साथ इतना क्लोज कनेक्शन फील करना, यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू समबडी, कि आप उसको टोटली उसकी पोजीशन पर खुद को रखकर समझ सकते हैं। सो यू आर सेंसिटिव फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड यू आर सेंसिटिव फॉर अदर्स ऑल्सो। दूसरे की फीलिंग्स के लिए एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी अपने अंदर रखना, दिस इज द एनर्जी ऑफ द कैंसर साइन। And also you want to support and you want to give comfort to the other person, आप उसको इमोशनली सेटल कर सकते हैं। सो यू कैन बी अ गुड हीलर ऑल्सो, डिपेंडिंग, अब आगे हम करेंगे कि कौन सा प्लेनेट हमारे कैंसर साइड में है, सो उस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करेंगे, दैट विल बी डूइंग इन द कमिंग वीडियोज़। बट यहाँ पर कैंसर एनर्जी को हम समझ सकते हैं कि इमोशनल कनेक्ट होना और खुद के लिए भी सेंसिटिविटी रखना। सो नेक्स्ट, नाउ विल बी डूइंग द लियो। फाइनली सब अरेंजमेंट्स हो गए हैं, एवरीथिंग इज़ डन, मैंने सब प्लान कर दिया है, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब तैयारी हो चुकी है। शाम को सब लोग आएंगे, तुम बस आराम से बैठना और कोई टेंशन नहीं, सारा खाने से लेकर और डेकोरेशन से लेकर सब अरेंजमेंट्स, सब तैयारी हो चुकी है। फ्यूचर की तो तुम बिल्कुल टेंशन ही मत लो, फ्यूचर तो बिल्कुल मैंने प्लान किया हुआ है, जैसे प्लान करा है, सब सेफ है, वी आर सो सिक्योर्ड, तुम सब सिक्योर्ड हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, बस बस टेंशन मत लेना और आराम से मज़े करो। बच्चों, तुम घबराओ मत, तुम्हारा सब अरेंजमेंट हो चुका है, तुम बस आराम से बैठो, अपनी मूवी लगाओ, पॉपकॉर्न्स खाओ और सब इंजॉय करो। मैंने सब तैयारी कर दी तुम्हारे लिए, सब प्लान कर दिया है, तुम लोग अपना फ्रेंड्स को बुलाओ, अच्छे से अपना टाइम पास करो, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए ना, हर एग्जामिनेशन के लिए मैंने सब सेटल कर रहा है, तुम्हारे ट्यूशन टीचर से बात कर ली है, घर आके तुम्हारी ट्यूशन्स का टाइमिंग सेट कर दिया है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना आराम से अपना स्मूथली चलो और अपना अपने काम पे फोकस रखो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना यहाँ पर, बस कोई टेंशन ही नहीं है। फिर मुझे बताओ क्या करना है, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ तुम बताओ। हाँ वो हो गया ना तुम्हारा, नहीं तो बताओ मैं करूँ क्या बात, अभी बोल देती हूँ मैं, सब काम हो जाएगा तुम्हारा भी, पक्का? नहीं है ज़रूरत? चलो कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताओ, तुम्हारे सारे काम एकदम तुम्हारे को रेडी मिलेंगे। बस बी टेंशन फ्री, इंजॉय, मज़े करो, रिलैक्स रहो।
सो दिस वॉज द लियो साइन। मैं हूं ना, बस टेंशन किस बात की है। लियो इज अ फायर साइन एंड इट्स द फिक्स साइन, फिक्स्ड फायर। फिक्स्ड फायर मीन्स जो फायर हमेशा आपको वार्म देने के लिए प्रेजेंट है। जैसे सन है, सूरज है, ये हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट है, हमारी अर्थ पे वार्म देता है। एक बॉन्ड फायर की एनर्जी है, आप उसमें आराम से अपने कंफर्टेबल होकर अपना ठंड में अपनी वार्मथ ले सकते हैं बॉन्ड फायर से। सो दिस इज लियो इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो दूसरों को कंफर्ट देना चाहता है, लेकिन लाइमलाइट में सिर्फ वही होना चाहिए। यू हैव टू एक्नॉलेज, यू हैव टू से थैंक यू टू द लियो, वरना वो ऑफेंड हो जाता है कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। उसके लिए उसकी एक्नॉलेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, उस पर फोकस होना चाहिए सबका। लेकिन लियो सबके लिए पूरा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाता है, घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सारे प्लान, सारी सिक्योरिटी। ही मेक्स इट श्योर कि घर में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। मेरी फैमिली को, मेरे नियर एंड डियर को किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लाइफ के अंदर। मैं हूँ तो मैं सबकी टेक केयर कर सकता हूँ। आई एम द बॉस, आई डू इट फॉर यू। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, जब तक मैं हूँ आई डू इट फॉर यू। बस थोड़ा सा लियो को आपको एक्नॉलेज करना है, सी मैंने किया है ये, सी एंड यू हैव टू से थैंक यू। आप हो तो इसीलिए हो पाया है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दिस इज द थिंग। बस लियो की एनर्जी को आप ऐसे ही एक्टिव कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी यूज द फिक्स्ड फायर साइन एनर्जी इन द लियो। अब आगे देखते हैं वर्गो साइन की एनर्जी किस तरह से बिहेव करती है। इसको हटाओ ना यार, ये अनवांटेड सामान, ये नहीं चाहिए अपने को, इसको सबको हटा दो। जो भी एक्स्ट्रा सामान इस रूम में है सब हटाओ। हाँ, सब कुछ हटा दो। अब भी कुछ समझ नहीं आएगा। ये सब सब छोटा छोटा सामान है ना, इसको एक टेबल पे यहाँ पर रखो। अभी पूरी चीज़ रेडी तो होने दो। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको असेंबल करके मुझे एक प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करने दो। जब कंप्लीट होगा शाम को फिर बताना कैसा लगा। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला यहाँ पे। हाँ, ये इसको थोड़ा और बेटर करो। नहीं नहीं, अभी मज़ा नहीं आया। नहीं नहीं, अभी वो परफेक्ट वाली फीलिंग नहीं आई। एक काम करो, इसको थोड़ा सा कट करो। हाँ, इसको राइट, थोड़ा सा राइट, राइट लेफ्ट, बस बस बस, थोड़ा सा हल्का सा, बस 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 बस। अब छेड़ना नहीं इसे। हाँ, एग्जैक्टली, इसको ऐसे ही रहने देना। अरे फिर ये सब अनवांटेड सामान देख के ना मेरा दिमाग काम नहीं करता। इसको हटाओ सब। अनवांटेड सामान जब होगा ना यहाँ पे, मैं सोच नहीं पाती। आई वॉन्ट अ क्लीन एनवायरमेंट, एकदम साफ सुथरी, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, तब काम हो पाता है मुझसे, नहीं तो नहीं कर पाती मैं काम। हाँ हाँ, इसको हटाओ। अरे अभी नहीं समझ आएगा ना तुम्हें, शाम को बात करेंगे, करने दो अभी। जब पूरा तैयार होगा ना, देखो अपना प्रोजेक्ट बेस्ट होना चाहिए, कोई इसको compete ना कर सके। हाँ, नहीं, वी हैव टू बी बेस्ट यार, पूरी चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अब बस इसको थोड़ा सा हल्का सा, या डन, ओके। या अभी तुम देखो, ये जो चीज़ें तुमने मुझे दी है ना छोटी छोटी, अभी लग रहा होगा कि ये सब क्या प्रोजेक्ट में क्या यूज़ होने वाला है, इस ग्लोब का क्या काम है, इस पेन का क्या काम है। अभी देखना है छोटी छोटी चीज़ों को मैं कैसे कन्वर्ट करके इससे क्या चीज़ निकल के आने वाली है, आप लोग कोई सोच नहीं सकते। या गिव मी सम टाइम, लेट मी टेक माई टाइम। परफेक्ट होने में, बढ़िया चीज़ बन के आने में ना टाइम लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा सब। या चलो, दिस इज द वर्गो एनर्जी। वर्गो इज अर्दी साइन, वर्गो इज अ ड्वेल साइन। अर्दी साइन होने की वजह से ये हमें कंक्रीट और यूजफुल प्रोडक्ट्स देना चाहता है, और ड्वेल साइन की वजह से इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, जो चीज़ अभी हमें यूज़ की नहीं दिख रही, रॉ चीज़ को एक फाइनल प्रोडक्ट में एक फिनिश्ड लुक दे सकता है। बट इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, और इनको कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है। इनका बेस्ट जब तक नहीं आएगा, दे विल कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स अंटिल एंडलेस दे आर सेटिस्फाइड कि अब हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आया है। एंड देन अगेन दे हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द स्मॉल थिंग्स इनटू अ big thing which can be used to earn profit, and they cannot stand the unwanted unnecessary things in life, like हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स है उनका भी काम ये है कि वो अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से अलग करके यूजफुल प्रोडक्ट्स को हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब करवाते हैं। एंड ऑल्सो लाइक जो इसका सिंबल है कि एक गर्ल है, उसके हाथ में वीट है, और वो वीट से शी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट दैट वीट बार्न इनटू समथिंग यूजफुल प्रोडक्ट, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्गो एनर्जी ऑफ कन्वर्टिंग the things into some useful product, and they have to be make it up to their best,
उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड दे आर कॉल्ड दी परफेक्शनिस्ट। सो अब हम आगे चलते हैं लिब्रा एनर्जी पर। ऐसे कैसे डिसीजन ले लें? पहले ऑप्शंस को ठीक से स्टडी तो करेंगे ना। ए और बी में डिफरेंस देखो क्या है। देखो ऑप्शन ए में जो घर है उसमें लोकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, और बी में जो हमारा घर है उसमें हमारा एरिया बड़ा मिल रहा है। अब दोनों इंपॉर्टेंट है ना, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और एरिया भी घर का बड़ा ही होना चाहिए। सोच लो, अभी जल्दी मत करो, टेक योर टाइम, थोड़ा सोच के डिसीजन लेते हैं कि ए या बी क्या अपने को लेना है। हाँ, तीनों जगह हमने अप्लाई किया, तीनों से कॉल आ गई यार। अब स्टडी कर लो, तीनों में से कौन सा अपना जॉब बेटर रहेगा। ए की एडवांटेज, बी की एडवांटेज, सी की एडवांटेज, तीनों को स्टडी करके ना देखो। एक में तो शहर अपनी पसंद का मिल रहा है, एक में ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, और थर्ड में है पे बहुत अच्छी है। तीनों ही चीज़ें चाहिए। सोचते हैं, अभी रुको, पहले जल्दी में ना कुछ गलत डिसाइड कर लिया, फ्यूचर का सवाल है। ऑप्शंस ठीक से स्टडी करके तभी हम डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं, सामने वाले को भी बोलो, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे थोड़ी कि तुम्हारी गलती है या उसकी गलती है। पहले दोनों को मुझे ठीक से ना अपना केस बताओ। तुम दोनों, ए की क्या गलती है, बी की क्या गलती है, तुम दोनों का जब केस हम समझेंगे ना, प्लस माइनस किसके मिस्टेक है, मुझे पूरा डिटेल बताओ ठीक से समझ के। 2-3 दिन सोच के मैं तभी डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। इतनी जल्दी में डिसीजन नहीं होते, थोड़ा सोच के नाप के। जल्दबाजी में भाई कोई गलत डिसीजन ले लिया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। जल्दी किस बात की है? पहले ठीक से सारी ऑप्शंस को सुनो, समझो, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है, तभी स्टेप उठा सकते हैं। इतनी जल्दी में मैं स्टेप नहीं उठा सकती। दिस वॉज द लिब्रा एनर्जी। लिब्रा इज अ एरी साइन, लिब्रा इज अ मूवेबल साइन। अब एरी साइन है इसलिए आप बहुत सोचेंगे अपने थॉट्स की, अपने ओपिनियन को ठीक से समझ के तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। एंड बिकॉज इट इज अ मूवेबल साइन, तो आप तभी मूव करेंगे। ऑफ कोर्स आप स्टेप तो लेंगे, लेकिन आफ्टर मेकिंग अप योर माइंड, आफ्टर आप बहुत श्योर होकर तब कोई स्टेप उठाते हैं। आप हर चीज के प्लस माइनस, क्या एक एक चीज में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक से सोच कर समझ कर दोनों पहलू को, जितनी भी ऑप्शन होगी उनको सोच समझ कर उसके बाद डिसीजन लेते हैं, एंड देन यू मूव अहेड। इसीलिए इसमें जो इसका सिंबल है वो बैलेंस है, कि आप दोनों को ठीक से नापते तोलते हैं। इवन कि जज को भी लिब्रा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जज भी दोनों पार्टीज का केस ठीक से समझकर, अनबायस्ड होकर, दोनों की केस स्टडी ठीक से अंडरस्टैंड करके कि किसमें क्या प्लस है क्या माइनस है क्या फ्लॉज हैं, उसको ठीक से एनालाइज के बिना जल्दी में डिसीजन नहीं होते। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर्स भी हमें बहुत टाइम लेते हैं, ऑर्डर्स आने में, कोई भी जजमेंट आने में टाइम लगता है, बिकॉज द जज वॉन्ट्स टू टेक हिज टाइम ठीक से समझने के लिए सारी ऑप्शंस को। तो सेम एक कॉमन मैन के लिए भी ये एनर्जी अप्लाई होगी कि आपके पास जितनी लाइफ में सिचुएशन में ऑप्शंस होंगी, आप पहले सबको ठीक से समझकर यू विल टेक योर टाइम, एंड देन आफ्टर बीइंग वेरी श्योर कि आपको क्या करना है, देन यू विल मूव अ स्टेप अहेड। सो आफ्टर लिब्रा अब हम कवर करते हैं द स्कॉर्पियो एनर्जी। कोई बात ही नहीं है, नहीं नहीं, सब ठीक है, परफेक्ट, एकदम ठीक है। यार मत बात करो ना, अभी नहीं मूड है बात करने का। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को मेरी स्पेस चाहिए। सब चले जाओ यहाँ से थोड़ी देर, मुझे अकेला छोड़ के ना। नहीं मन हो रहा किसी से बात करने का, कोई बात होगी तो करूंगी ना। किस लिए सबको मेरी लाइफ में घुसना है? कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? नहीं होता मन कभी कभी किसी से बात करने का, कभी कभी चाहिए होती है अपनी स्पेस। मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझसे ना कल तक कोई बात मत करो। एक दिन दे सकते हो मेरी लाइफ का मुझे? पता नहीं क्यों सबको मेरी लाइफ में घुसना है, क्यों सबको मेरी लाइफ में ओपिनियन देना है, क्या कंसर्न है तुम लोगों को? अपने से काम रखो ना यार। पता नहीं, है ही नहीं, इस घर में स्पेस ही नहीं है बिल्कुल। अपना मन हो ना हो किसी को कोई मतलब नहीं, बस सबको बोलना है। उसकी तो ये बात पर मैं नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं। कर लिया ना उसने मेरे साथ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त आएगा तो बताएंगे ना कैसे करना है। हम भी है, हम भी यूज करेंगे अपनी पावर, हम भी दिखाएंगे। अभी के लिए कुछ नहीं, बस अभी तो मुझे छोड़ दो, जब टाइम आएगा ना तब देखेंगे। मुझे सिर्फ अकेलापन चाहिए, और मेरे पास अगर कोई बिना मतलब के आए ना और मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकल गया, फिर मत बोलना मुझे। कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, बेकार में बोलोगे, मुंह से कुछ गलत निकलेगा। अभी सब चले जाओ, थोड़ी देर छोड़ दो बस मुझे, आई विल बी फाइन। हाँ मैं ठीक हूँ, लाइट बंद करके जाना।
so dangerous, the Scorpio energy. So Scorpio is a water sign and Scorpio is a fixed sign. वाटर है इसलिए इमोशंस है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब स्टेबल वाटर, जो एकदम डीप वाटर होता है, स्टेबल है, इसे मूव नहीं करना, इसको आप जल्दी से मूव नहीं कर सकते, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो बिना हिलाए बिना छेड़े। तो इमोशंस जो होते हैं ना वो इतने अंदर तक इंसान अपने अंदर ही अंदर इमोशंस को फील कर करके ना वो खुद को हर्ट करता है। और अगर उसकी स्पेस में जहाँ पर वो अकेला रहना चाहता है, जहाँ पर वो अपने इमोशंस के साथ बस अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसमें अगर कोई इंटरफियर करे, अगर उसके पास कोई आ जाए छेड़ने, तो जैसे स्कॉर्पियो बिच्छू डंक मारता है ना, बस इनका रिएक्शन भी वैसा है। प्लस ये वक्त आने पर रिवेंज लेंगे, ये एकदम से इम्पल्सिव नहीं होते हैं, अपना टाइम लेंगे, वेट करेंगे, चुपचाप से शांत बैठेंगे। इमोशंस को अंदर रखा हुआ है, किसी को पता भी नहीं है कि वो अंदर क्या लेकर बैठा हुआ है, क्या सोच कर बैठा हुआ है, अंदर ही अंदर अपना गम पालता रहेगा, और जब मौका मिलेगा, रिवेंज का सही टाइम आएगा, उस समय अपना बदला लेगा। सो द स्कॉर्पियोज जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन विद देयर डीप इमोशंस एंड डू नॉट मेस विद देम, उनको छोड़ दो और उनके साथ कभी पंगा मत लेना। लाइफ में कब किस समय क्या निकल के आएगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट। सो दिस वॉज द स्कॉर्पियो एनर्जी। अब नेक्स्ट एनर्जी है द सेजिटेरियस एनर्जी। हेलो, हाँ हाँ, बस कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ, कुछ प्रोग्राम ही नहीं है। नहीं, कल तो बिजी हूँ, कल तो अपना है ना वो फिक्स है, अपनी मीटिंग फिक्स है। हाँ, नहीं कल तो फिर पूरा दिन अपने को मीटिंग में रखना है, और परसों फिर मेरा बाहर जाना है मुझे, मैं अवेलेबल नहीं हूँ 2-3 दिन के लिए। हाँ, उसके बाद फिर मैंने बताया था ना गेस्ट आ रहे हैं घर पे। हाँ, फिर मेरा 1 वीक तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ। उसके बाद वो दिल्ली जाना है यार फंक्शन में, तुझे पता है मैं अवॉइड नहीं कर सकती ये वाला, तो मेरा बहुत पहले से कमिटमेंट है। नहीं तुम उसके बाद रख लो, हाँ हाँ उन डेट्स पे रख लो, मैं फ्री हूँ। हाँ, 1-2 दिन वो फ्री हूँ मैं बिल्कुल, उसमें अच्छे से अवेलेबल हूँ। हाँ, नहीं नहीं यार, अभी तो मेरे सारे एजेंडाज हैं काफ़ी, इसके मेरे तो 15-20 दिन का ना पूरा एक प्लान है, मेरे टारगेट्स हैं, मुझे सब अचीव करने हैं। मैं बिजी रहूँगी। आज बोर हो रही हूँ यार, आज तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, आज का तो समझ ही नहीं आ रहा टाइम कैसे पास करूँ। आज का कुछ प्लान बना लो। हाँ, कर लो कॉल, आज तो मैं फ्री हूँ, बस कल से फिर अवेलेबल नहीं हूँ। यार एक वो मेरी वो बुक चल रही है, वो तो भाई मस्ट टू बी रेड है, वो तो हर किसी को बुक पढ़नी चाहिए। क्या बंदे ने लिखा है, क्या नॉलेज दी है, इन्फॉर्मेशन, नहीं उसको तो पढ़े बिना मुझे नींद नहीं आती। मैं तो बुक रीडर हूँ बहुत ज़बरदस्त, फॉलो करती हूँ मैं, अच्छे राइटर्स को फॉलो करती हूँ सबको। यार अपनी नॉलेज भी तो हमें गेन करते रहना चाहिए ना, अपने को अपग्रेड करना है। ये थोड़ी है इन्हीं कामों में लगे रहो, थोड़ा सा अपना एक होता है अपग्रेडेशन भी चाहिए होती है लाइफ के अंदर ना। तो बुक्स रियली हेल्प, थोड़ा सा अपनी, ठीक है थोड़ा लाइफ में कंटेंट भी होना चाहिए। और बाकी ठीक है, अपना मेरा प्लान है, बीच बीच में है मेरे 3-4 दिन खाली, बाकी तो मैंने अपना पूरा अपना रूटीन, अपना एक स्केड्यूल बना के ना पूरा 20 डेज़ का अपने आप को पैक किया हुआ है बिल्कुल। आफ्टर दैट हाँ कुछ करते हैं। हाँ यार, उसके बाद तो फिर कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कुछ करने को नहीं है उसके बाद। हाँ हाँ, पक्का पक्का, कर लो प्लान कर लो। हाँ, हॉलीडे पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो फिर आज का बताओ मुझे फटाफट से। हाँ, आज का कर लो, कुछ प्लान कर लो। ओके ओके, बाय बाय। सो सेजिटेरियस एनर्जी इज अ फायर एनर्जी, इट्स अ डुअल एनर्जी। तो फायर है तो बहुत एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, एंड डुअल एनर्जी है तो कॉन्स्टेंटली चेंजेस चाहिए इन्हें लाइफ के अंदर ना, दे गेट बोर्ड सो इजीली। ये लोग ऐसे हैं कि अगर इनके पास 2 घंटे भी फ्री हैं तो ये बोर हो जाते हैं। पूरा प्लान होगा 1 मंथ का, स्केड्यूल होगा, चेक लिस्ट होगी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लाइफ में ना कुछ छूटना नहीं चाहिए इन लोगों का, हर चीज़ करनी है लाइफ के अंदर, अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि लाइफ में कुछ इनसे मिस हो जाए। और घोड़े पर सवार होंगे, टारगेट्स की लिस्ट है, ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए लाइफ में से। ये वो लोग हैं जिन्हें लाइफ में सब एक्सपीरियंस लेंगे। सो इतना कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फायर एनर्जी है, 1 मिनट में आपको किसी डायरेक्शन में, 1 सेकेंड में अगले सेकेंड में किसी और डायरेक्शन में। सो देयर एक्शंस शो देयर मूवमेंट, सो मूवमेंट इन एक्शंस, मूवमेंट थ्रू देयर एक्शंस आपको इस एनर्जी में नजर आएगा। और यहाँ पर दे आर द पीपल जो सबसे बिजी होंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे, प्लस इन्हें अपने आप को अपग्रेड भी करना है, फिलोसफिकल भी होते हैं, तो थोड़ी फिलोसफी से रिलेटेड बातें, थोड़ी नॉलेज की बातें वो भी इन लोगों को करनी है। अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं।
सो दे आर द पीपल जो लाइफ में आपको सबसे एक्सपीरियंस्ड फास्ट मूविंग लोग होंगे ना, जो सब कुछ करते हुए दिखाई देंगे आपको हर जगह, जो प्रेजेंट होंगे इन एवरी वेयर यू विल फाइंड दीज पीपल कि ये सुबह मीटिंग भी अटेंड करेंगे, शाम को पार्टी भी करेंगे, दिन में अपना काम भी खत्म कर लेंगे, शॉपिंग भी हो जाएगी इनसे। तो ये मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एट अ टाइम बहुत काम करेंगे, एंड देन ओनली दे फील कि हाँ लाइफ में हम कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं लगता हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर गेटिंग बोर्ड। सो दे हैव टू बी ऑक्यूपाइड बाय एवरी मिनट, एंड दैट इज वाई दे आर द मोस्ट एक्शन ओरिएंटेड पीपल। सो दिस वॉज द सजिटेरियस एनर्जी। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न एनर्जी। या वो डील साइन करनी थी आज, हाँ मीटिंग अरेंज करो, आज फाइनल करनी है ये डील, फिर लेट हो जाएगा। अभी रुको, अभी इस वाले डील को हमने क्रैक नहीं करना है, अभी अभी वेट करनी है। अभी शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा सा होने वेट करो, दो तीन दिन और वेट करो, थोड़ा और मार्केट डाउन आने दो, फिर देखते हैं। सही टाइम पे लिया हुआ स्टेप ही ना हम प्रॉफिट बना कर देगा। जल्दबाजी में क्या होता है ना कि लॉस होने के चांस होते हैं। लाइफ में देखो प्रॉफिट होना ज़रूरी है, बाकी सब बेकार हैं बातें। अल्टीमेटली वही है कि अपने को प्रॉफिट बनना चाहिए एंड ऑफ द डे। और अपॉर्चुनिटी कोई मिस मत करो, हर जगह नज़र रखो, लेकिन मूवमेंट करो जब सही वक्त हो। हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। उससे पहले क्या होता है ना, बैठो, वेट करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा ऑर्गेनाइज होके चलो लाइफ के अंदर। क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम हेस्टी होकर कुछ काम करेंगे ना, तो फिर क्या है, फिर हम लॉस खाएंगे लाइफ में। तो लॉस नहीं उठाना है अपने को कहीं भी, है ना। कहीं भी लॉस हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है, फिर बैठे किस लिए हम यहाँ पर। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे नज़र रखो, हर डील पे नज़र रखो। हमें डील कोई हाथ से जानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपना काम पर पूरा फोकस होना चाहिए और राइट टाइम का वेट करो। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, पता है। सारा जो बिजनेस के अंदर जो लॉसेस होते हैं ना, वो टाइमिंग की वजह से होते हैं। आप राइट टाइम पर राइट स्टेप नहीं उठाते हो। पेशेंसली वेट करो, राइट टाइम पे नज़र रखो, जैसे ही टाइम आए एकदम तुरंत एक्शन। यही सही माइंडसेट है, समझ गए। कैप्रिकॉन, द ट्रू अर्थ एनर्जी, द मूवेबल एनर्जी, दे आर द अपॉर्चुनिस्ट। कोई मौका नहीं जाना चाहिए इनके हाथ से, कोई डील छूट ना जाए, कोई बिजनेस डील इनके हाथ से निकल ना जाए। हर जगह हर चीज़ में इनको प्रॉफिट लेना है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, जल्दी में डिसीजन नहीं लेंगे, अपने टाइम की आराम से बैठकर वेट करेंगे। इन्हें लाइफ में टाइमिंग की इतनी सेंस है, किस समय कौन सा स्टेप उठाना चाहिए जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। सो वहाँ पर इनकी मास्टरी है। दे आर द रियल अचीवर्स इन लाइफ। 10 on 10 जिन्हें कहते हैं ना, कभी लाइफ में मार नहीं खाएंगे, क्योंकि सोच समझकर सही मौके पर सही टाइम पर अपना स्टेप उठाते हैं, मूव करेंगे बट एट द राइट टाइम। और अल्टीमेटली दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू क्रिएट बिजनेस। सो इसलिए अर्दी और मूवेबल एनर्जी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दे आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज पीपल। परफेक्ट टाइमिंग के साथ ये लोग अपना काम करेंगे एंड दे ऑलवेज स्कोर 100% in their life. So this was the Capricorn energy, and now we'll talk about the Aquarius energy. तुम लोग रहने दो, तुम्हारी सोच से ना बहुत ऊपर की बातें हैं ये, तुम्हारी समझ भी नहीं आने वाली मेरी बातें। हाँ यार, तुम लोग वो पुराने तरीके से चलने वाले 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी लाइफ के बारे में बातें कर रहे हो। आगे फ्यूचरिस्टिक बनो, अगले आने वाला टाइम देखो ना क्या होने वाला है, कैसे जनरेशन्स कितनी फास्ट चेंज हो रही हैं। यार मेरा विजन जो है ना थोड़ा अलग लेवल पर है। जहाँ तुम लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ मेरी शुरू होती है। ठीक है, तो आज तुम्हें हंस लो मेरे ऊपर, आज तो तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होंगी। देख लेना, खाना थोड़े दिनों बाद ना कैप्सूल्स में मिलेगा। ये मटर के कैप्सूल हैं, ये पनीर के कैप्सूल हैं, ये भिंडी के कैप्सूल हैं। तुम लोगों को तो अभी समझ नहीं आ रहा ना। पहले हंसते थे लोग कि हाँ कोई फ्लाई थोड़ी कर सकता है, कोई ऐसा फ़ोन थोड़ी आएगा कि तुम लेके कहीं भी चले जाओ और बात कर लो। आ गया ना, मेरा टाइम भी देखना अभी आने वाला है। अभी तो तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम अपने लेवल पर हो। बट यार मेरा जो लेवल है ना थोड़ा ऊपर है, अभी नहीं आ सकता। मैं समझाना भी नहीं चाहता एक्चुअली, मुझे बात करनी भी नहीं है, बिकॉज मैं कन्विंस कर भी नहीं पाऊंगा, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, यू लिव विद योर ओन थॉट्स, और मुझे मेरे वर्ल्ड में, मेरी दुनिया में रहने दो। तो आई एम हैप्पी वेयर आई एम, प्लीज, आई डोंट वॉन्ट टू कन्विंस ऑल ऑफ यू। Aquarius, the genius. It's the air sign, it's the fixed air sign.
अपने थॉट्स में ये लोग बहुत पक्के हैं, दुनिया इनसे कन्विंस हो ना हो ये नहीं हिलने वाले। अपनी जो इनके दिमाग में एक माइंड सेट है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और इनको पता है कि कोई हमें समझ भी नहीं रहा, लोग हमें बेवकूफ़ भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। उन वो बिल्कुल बॉदर नहीं करता है उन्हें लोगों का ओपिनियन, इट डजेंट बॉदर देम। उनको अपनी दुनिया में रहना है। इनका एक जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो अलग लेवल पर कहीं चल रही होती है और वो नॉर्मल लोगों की समझ से बाहर होती है। और वक्त आने पर, टाइम आने पर, ईयर्स आफ्टर लोग समझते हैं कि वो तब क्या बोलता था। तब लोग बोलते हैं यार हम उसे समझ नहीं पाए, वो तो ये बात 10 साल पहले बोल दी थी। तो ये जीनियस लोग होते हैं, इनको नॉर्मल लोगों को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। और ये भी एक अलग ही दुनिया में लीग से हटके जिनकी सोच होती है ना, वो लोग हैं, दे आर द रियल साइंटिस्ट, द इन्वेंटर्स इन लाइफ। सो रियली दे आर द वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। उनको समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज फिर भी वो तो ओके हैं। सो दिस वॉज द एक्वेरियस एनर्जी। अब लास्ट हमारा साइन है द पाइप। आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, वेरी बैड। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओ हाय, या क्या हाल है? अरे यार इतने दिन बाद दिखाई दिए। हाँ सब ठीक, बढ़िया। चल मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय। ओफो, देखो बेटा ध्यान से, चोट लग जाएगी। यार पता नहीं, बच्चे तो सच में ना बहुत, जरा आराम से किया करो यार काम, इतना कोई वो नहीं है। हाँ यार वो ना तेरा पता चला, वेरी बैड यार, बड़ा दुख हुआ सुन के। हाँ यार सच में वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। चल ध्यान रख। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। अरे मुझे तो अभी पता चला अवार्ड मिला है यार, बड़े अवार्ड ले रहे हो। सही में इतना प्राउड फील होता है ना अपने ग्रुप में कोई ऐसा है यार, सच में यू गाइस रियली मेक अस प्राउड। पार्टी वार्टी का है यार, पार्टी तो दे दे कम से कम, कभी तो पार्टी खिला दिया कर। बिल्कुल पार्टी के नाम में ना गायब। हाँ नहीं, वेट करूँगी मैं तेरे कॉल की। हाँ यार आज तो ना बहुत ज़्यादा ना गड़बड़ हो गई। मुझे ये काम करना नहीं था और ये पता नहीं किस तरह से मेरे से आज ये हो गया, गलत हो गया। अवॉइड करना था मुझको तो, पता नहीं क्या होगा, डर भी लग रहा है कैसे होगा। यार समझ नहीं आ रहा है। यार बहुत थक गए यार, थोड़ा रेस्ट करना है, आराम नहीं मिल रहा है। नहीं यार बस सोच लिया अब तो लेट नहीं जाना है, बस थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत काम हो गया आज तो, ओवर एक्सर्शन हो गई लाइफ में। क्या, कहाँ जा रही है? रुक जा, मैं चल रही हूँ साथ में, वेट कर वेट कर। हाँ आई एम जस्ट कमिंग। दिस वॉज द पाइसिन एनर्जी, द वाटर साइन, the dual water sign. So water means emotions and dual means the transition phase, the changing phase of water. That means the changing phase of emotions. So इस एनर्जी में आपको इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हुए दिखाई देंगे। 1 आवर पहले किसी और मूड में होंगे, 1 घंटे बाद कुछ और माइंड है, कुछ और मूड है। सो कॉन्स्टेंटली ये लोग अपने, एक फ्लिकरिंग नेचर होता है ना कि एक जगह टिक के नहीं सोच सकते। अभी मूड खराब है, अभी मूड बहुत अच्छा हो गया, छोटी बात पे अपसेट होना, 1 सेकंड बाद पॉजिटिव हो जाना, 1 मिनट में नेगेटिव हो जाना। तो ये जो आपको बहुत जल्दी जल्दी लोग दिखते हैं ना कि इनकी अनप्रिडिक्टेबल है ये लोग। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो कहाँ पे रुकेंगे, पता नहीं किस करवट, किस एंगल में क्या उनका मूड हो जाए, किस सिचुएशन में क्या उनका रिएक्शन आ जाए, आप कुछ नहीं बोल सकते। बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली कीप चेंजिंग देयर फीलिंग्स, कीप चेंजिंग देयर इमोशंस। सो जस्ट लीव देम अलोन, उनको आप प्रिडिक्ट मत कीजिए, आप उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो आपकी पकड़ से बाहर की बात है। सो ये हमारे 12 साइंस थे, इनकी हमने 12 एनर्जीज को समझा। आप लोगों ने इसमें बहुत सारी एनर्जी से खुद को रिलेट किया होगा, बिकॉज हमारी ये 12 एनर्जीज जो हैं, 12 ज़ोडिक साइंस हैं, इनमें हमारे 9 प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो एट अ टाइम हमारी जो लाइफ है ना, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एनर्जीज है। तो जो प्लैनेट हमारा जिस साइन में होगा वो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है अपने तरीके से। सो इसलिए कॉम्बो नजर आएगा आपको, बहुत सी एनर्जीज के साथ आप खुद को रिलेट कर पाए होंगे कि ये एनर्जी भी मुझसे रिलेट हो रही है, मैं अपने आप को इस एनर्जी से रिलेट कर पा रहा हूँ। बिकॉज अगेन बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी एनर्जीज, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स, ऑल दीज एनर्जीज। सो अब आने आने वाले वीडियोस के अंदर
we'll try to place each planet in all the 12 signs, और हम समझेंगे कि इनका हमारी लाइफ पर कैसे फर्क पड़ता है when these energies are reflected through the planets. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Take care and goodbye.